प्रेमी सज्जनों, ये आपकी सेवा में प्रोग्राम पेश किया जा रहा है सोना कैसेट के माध्यम से। आपके मनोरंजन के लिए पेश करने वाले कलाकार ग्राम बंचारी के निवासी आपके सेवक धर्मलाल। नक्कारे पर साथ दे रहे हैं श्रीमान मंगत खां कुरैशी। ढोलक वादक श्रीमान प्रेमचंद बासमा। मेरे साथी टेक बोल रहे हैं गिरिराज ग्राम बंचारी। तो लीजिए, आपके मनोरंजन के लिए हम एक देवर भाभी का किस्सा, देवर भाभी प्रकम्मा आपके मनोरंजन के लिए पेश करते हैं। आपकी मांग पर यह प्रोग्राम पेश किया जा रहा है, तो सुनिए। देवर भाभी में आपस में मजाक होता है, एक बहुत पुरानी रिवाज है। कितना प्यार होता है, कितना उनकी अपार प्रीत है। तो सुनिए अगारी यहीं से। भाभी से पठा भाभी जब मजाक करने लगी तो देवर कहने लगे, भाभी आपने मजाक तो किया, लेकिन मुझे ये चाट का है। क्यों? आपने मुझे दबाने की कोशिश की है। तो सुनिए, मैं भी आपके गुण अवगुण बताऊंगा, लेकिन ध्यान से सुनिए। तो क्या कहे? ओ बात करिए बे में अपने ओ सोरे जी लेबान शिकारी के। ये कहा देवर ने अपनी भाभी से, आपका तो ओसरा हो चुका है मजाक करने का, अब मेरा नंबर है। लेकिन मैं एक प्रार्थना करता हूँ भाभी के नाते, आप नाराज ना होना। जैसा भी मैं गुण अवगुण देखता हूँ वही आपके सामने पेश करूंगा। तो सज्जनों, ये जो मैं प्रोग्राम पेश कर रहा हूँ, हरियाणा, राजस्थान, यूपी तीनों ही प्रांतों के गांव आपकी सेवा में हम पेश करने के जा रहे हैं। ये तो एक मनोरंजन है। मैं सभी सज्जनों से प्रार्थना करूंगा, कोई मजाक को सुनकर के आप नाराज ना हो, कोई गलती हो तो मैं क्षमा चाहूंगा। तो सुनिए। तो देवर कहता है, ए सुरनार नकलो रसिया की, सुरनार नकलो रसिया की, ये कहा सुरनार नकल रसिया की। तो अब सुनिए, फागुन का महीना था, मस्त महीना फागुन का होता ही है। तो भाभी देवर के आपस में मजाक शुरू होते हैं। क्या? भाभी
मेरा ये मजाक करने का पहले से स्वभाव है, इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ, आप मेरी भाभी हैं तो मजाकन की बात तो मजाक की होती है। तो कहता है क्या गिरिराज, क्या के धर्मराज? अब झेल छेल के ठट्टा, अब झेल छेल के ठट्टा, अब झेल झेल के ठट्टा, अब झेल झेल के ठट्टा। ये कहता हूँ कि आपके लिए दिल में मेरी बात भर जाएगी। जैसे भी जिन गांवों की जो स्त्री हैं, अब गुण जो मैंने गुण देखे हैं वो वर्णन करता हूँ, तो सुनिए। भाभी से मजाक करना और कहता है कि भाभी आपसे भी चतुर लुगाई मुझे बाजोते की पाई। तो सज्जनों, बाजोते गांव से हमने ये प्रकम्मा शुरू किए देवर भाभी की। तो सुनिए अगारी, फिर बाजोते से किधर चले गिरिराज? किधर चलोगे? अरे चंचल त्रिया नंदगाम की, यूपी में है, बहुत बड़ा गांव है नंदगाम। चंचल त्रिया नंदगाम की सेनन में भरमा में जी, चंचल त्रिया नंदगाम की सेनन में भरमा में जी, चंचल त्रिया नंदगाम की सेनन में भरमा में जी। और उसके पड़ोस में दूसरा गांव है, कौन सा? कौन सा है? अरे सुरबारी की असल छिलटी छाती खोल दिखावे, फुलवारी से आगाड़ी चलिए। किधर चल रहे हैं? उसी यूपी के गांव है मेरे सज्जनों, नंदगाम के आसपास, कोसी के आसपास। देखी जाब बठेन, औरंगा जो है ब्रज में बठेन है। देखी जाब बठेन मिला में नैन पलक ना मारे, पलक ना मारे, पलक ना मारे। है कामर की शौकीन के कजरा गालन लोसारे। कामर गांव है, आपने सुना होगा सज्जनों, बहुत बड़ा गांव है। तो वहां की त्रियान के गुण अवगुण वर्णन किए हैं देवर ने अपनी भाभी के सामने। है कामर की शौकीन कजरा गालन लो सारे। कामर के पास एक गांव है बहुत बड़ा, कौन सा? बड़ी भोरी का जोने की, बड़ी भोरी का जोने की, बड़ी भोरी का जोने की रे, बड़ी भोरी का जोने की, बड़ी भोरी का जोने की, बड़ी भोरी का जोने की, बड़ी भोरी का जोने की रे, बड़ी भोरी का जोने की। कोई सज्जन कादोने के निवासी यहाँ पर हो सुनने वाले तो बुरा ना मानिए, ये संदेह ना कीजिए। हमारे गांव का नाम ले रहे हैं, बहुत गांवों के नाम में पेश करूंगा। अगारी अगारी आप सुनते रहिए। जहां तक मेरी कोशिश होगी मैं किसी की बुराई तो नहीं करूंगा। कवि का काम होता है किसी का गुण अवगुण देख करके उसकी कविता करना। तो सुनिए। रीत ना जाने गोने की, रीत ना जाने गोने की, रीत ना जाने गोने की रे,
हमने, नार छातई तेर है तारी, नार छातई तेर है तारी, वहाँ का एक सोचकार, वहाँ का एक सोच कर ध्यान दे सुनिए नरो नारी। छातई को किस्सा है गिरिराज, और क्या? ऐसा मैंने सुना है, जो सुना है वही रसिया में पेश कर रहा हूँ। तो कैसा जिक्र है छातई का? कैसा जी बता दो। कुछ लड़की हरियाली तीजों के दिन एक तालाब में स्नान कर रही थी। स्नान करने के समय एक वहां पर ऊंट चला आता है। तो ये किस्सा मैं आपके सामने अगारी पेश करूंगा। एक तीजन के दिन पानी में नहा रही सबरी, तीजन के दिन पानी में नहा रही सबरी, एक तीजन के दिन पानी में नहा रही सबरी, तीजन के दिन पानी में नहा रही सबरी, ए जो जवानी में भरपूर बड़ी सी तगड़ी, जो जवानी में भरपूर बड़ी सी तगड़ी, एक ऊंट चलो आयो पी मुने पानी, एक ऊंट चलो आयो पी मने पानी, एक ऊंट चलो आयो पी मुने पानी। एक ऊंट चलो आयो पी मने पानी। उसी तालाब पर ऊंट आ जाता है, लड़की स्नान कर रही है। बैठो ऊंट देख करके लड़की क्या करे, जब पानी पी लिया ऊंट में बैठ गया तो ऊंट को बैठ कर देख करके क्या जवाब देती है लड़की, कहती है क्या? क्या कहें? एक पानी पी के ससुतायो बैठ गयो जानी, पानी पी के सतायो बैठ गयो जानी, ए बैठो देखो ऊंट सबरी लद गई वापे, बैठो देखो ऊंट सवारी लग गई वहाँ पे, बैठो देखो ऊंट सबरी लद गई वापे। बैठो देखो ऊंट सवारी लग गई वहाँ पे, ए आमे ना कुछ झूठो कहूँ चले किस्सा पे, नामे ना कछ झूठ कहूँ चले किस्सा पे, चिट्ठियाँ खा रही करे हाँ पे। प्रेमी सज्जनों, वो लड़की उस ऊंट पर चढ़ जाती है। जब ऊंट पर लड़की चढ़ गई तो अगारी ऊंट तो खड़ा होना ही था, लेकिन अब देखिए यही किस्सा अभी छातई का ही है जिसे मैं पेश कर रहा हूं। तो सुनिए प्रेमी सज्जनों, अब वो पानी पी करके ऊंट जब बैठ गया तो लड़की उस पर बैठ जाती है। अब वो खड़ा होता है तो देखिए खड़ा होने के बाद वहां क्या ड्रामा होता है। एक संग जब उठ पड़े खिसल परी सब भैया, एक संग जब उठ पड़ो खिसल परी सब और, एक संग जब उठ पड़ो खिसल परी सब और, दो हुदंगी रह गई अब कहा बना में डोर गिरे तो डर लगे, प्यारे गिरे तो डर लगे, लगे राधे गिरे तो डर लगे, ए जिन पे ना लहंगा ना सारी नीचल लिया पीटे तारी। बाकी की लड़की जब वो ऊंट उठा तो खिसल गई, गिर पड़ी। अब दो लड़की रह गई, ना कोई कपड़ा है। जैसे जैनीन का महात्मा निघन चल देता है उसी ढंग से वो लड़की उस ऊंट पर चल देती है। अब नीचली जो लड़की थी वो मजाक करने लगी, ताली पीटने लगी, हंसने लगी। तो क्या होता है अगारी, क्या हो? छातई से अगारी एक गांव है बहुत बड़ा यूपी का। ए ऊंट चढ़ी पैगा में उतारी फिर का रह गई बाकी, अरे रे फिर क्या रह गई बाकी, सरदार नगर रसिया की, अरे रे फिर क्या रह गई बाकी, सरदार नगर रसिया की। ये एक कली हमने इस रसिया की आपके सामने अभी अभी पेश किया, ये पूरी हो चुकी। तो अब हम छातई से पैगाम पहुंच गए। पैगाम के बाद तो किधर चलेंगे राज? किधर चलोगे? अब कौन सा गांव लेना चाहिए? देख लो।
बड़ी अचपली गोहारी की। एक छोटा सा गांव है, रेलवे लाइन के पास है गोहारी, बड़ी अचपली गोहारी की। अब गोहारी से अगारी अरे ऐसी नार खरोट की रे, अरे भैया दिन और रात कमा। खरोट की स्त्री का ऐसा हमने जो जिक्र सुना है, बड़ी कमेरी है, जो किसान की बेटी है, कमेरी तो रहनी ही चाहिए, लेकिन खरोट के मेंढे फारिन और पैगाम की रे, एरे ढुलका 10 दिन में बैरन ना। लीजिए प्रेमी सज्जनों, फारन पैगाम की जनानियों का गुण अवगुण जो वर्णन किया है वो आपने सुन लिया। अब अगारी हम चल रहे हैं, जो कि बहुत मशहूर गांव है और सासौरी की देवी बहुत ही मशहूर है, जिसकी सारे संसार में पूजा मशहूर है। तो सुनिए अगारी, हम सासौली चलेंगे राज। चलो जी। सासौली किया बेहूदी, सासौली किया बेहूदी, ए सासौली किया बेहूदी, सासौली किया बेहूदी। कैसे बेहूदी? दे ढोक भवन में सूदी, दे ढोक भवन में सूदी। जातन को मेलो लगा सासौरी को गिरिराज, तो वहाँ हमने ऐसी बात देखी, जो जाते ही है जातन में, जो जाते ही है जातन में, ए रसिया छलने बातन में, रसिया छलने रा बातन में। तो रसिया छलने बातन में कैसे छलने वो, क्या करें? अरे ठाड़ी ठाड़ी देई तोड़े तू मोरे किया गोरी जी। सासौली से तू मोरे आगे गिरिराज। बैठी रहे नहर पे जोबन बाटे भर भर झोरी जी। एक अगारी बहुत मशहूर गांव है, कौन सा? छोटा सा एक गांव, आहा चंदोरी नाम, सुनो ए खासो। अब चंदोरी को नाम लेकर के हम गुण वर्णन करते हैं जनानियों के। वहाँ की ऐसी अनार करे धन से जन पैरा। चंदौरी आ गई, कोसी के आसपास के गांव हमें। अब तक जो हमने वर्णन किया है गुण, वो आप लोग सुन रहे हैं, यूपी में ही है। तो चंदौरी से अगारी फिर दहगाम की चर्चा के, फिर दहगाम की चर्चा के, बलम के नहीं भरोसे रहे, बलम के नहीं भरोसे रहे। एक दिन कोसी में आमे, नार वो कोसी के आमे, नार वो कोसी के आमे, नार वो
मिठाई खाने के लिए आती होंगी और शायद, क्या, और पैसे भी पास में नाला में। फ्री खाएं। क्यों क्यों महंगाई को बखत है तो क्या कहे गाड़ी वो? क्या कहे? गांठ में ढेला नाला में, गांठ में ढेला नाला में, गांठ में ढेला नाला में, गांठ में ढेला नाला में। करे हलवाइन से यारी, करे हलवाइन से यारी, करे हलवाइन से यारी, करे हलवाइन से यारी। करे हलवाइन से यारी। सबरा तुम्हारे मजा, सबरा तुम्हारे मजा, सबरा तुम्हारे मजा चली जा किंडक रे। यहाँ तक हमने जो है कोसी के आसपास के गांवों का वर्णन किया है, तो दहगाम पर हम पहुंच चुके हैं। तो दहगाम से अगाड़ी सुनिए। तो अब के तो कोसी कोई जिक्र सुना दे। सुनाओ बिल्कुल। कोसी किनारे चटोरा जलेबी खानी, कोसी किनारे चटोरा जलेबी खानी, तो कोसी से आगे तो मेहराने को नाम आरो गिरिराज। ले दो, मेहराने की तो मेरी माँ है। कोई बात ना है। मामान की बुराई करनी अच्छी बात नहीं होती भाई। जो बात आज कही दो। ले तो मामान की भी गाई दे। बिल्कुल। जब माँ की भी ना गाई तो और भी जो कहेंगे अपनी ना गावे। और क्या, मेहराने की बढ़िया हसोया मेरे मनमानी, मेहराने की बढ़िया हसोया मेरे मनमानी, एक गाम नदीपुर यार सुनो सरदारी, वहाँ की ये ऐसी अनार लड़े तुम्हारी। नबीपुर गांव कोसी के पास है, थोड़ी आगे, और उससे आगे एक बहुत बड़ा गांव है, जीटी रोड के पास है, कोटमन। सड़क सहारे यार गांव कोटमन भारो, सड़क सहारे यार गांव कोटमन भारो, वहाँ की ऐसी नार आमद तो कर दे यारो, बस में राखे घर बारो रे। प्रेमी सज्जनों, आपने यहाँ तक जो सुना है देवर भाभी की परकम्मा का ये किस्सा, हम जीटी रोड पर बता रहे थे, बहुत बड़ा गांव ग्राम कोटमन। तो ग्राम कोटमन से अगाड़ी हम चलेंगे, तो कोटमन से आगे गिरिराज हम किधर चले? किधर चलोगे? चलो, छोटो ही गांव है, लेकिन गांव और राम एक ही चीज होती है, सब ईश्वर की बसाई बस्ती होती है। तो पड़ोस को गांव है उमरारा। अब उमरारे की जो लड़की है, उनके गुण स्वभाव देख करके कहता है कभी क्या, उमरारे की गोरई रे ऐसी छरछंगी, भुलमाने की, मैं ये वर्णन करूंगा इसमें, उमरारे की जो गोरी है, लड़की है, भुलवाने के कोई सज्जन हो तो ये ना समझे कि ये तो हमारे गांव का भी नाम ले रहा है। सीम बताई है मैंने, एक भुलवाने की और उसकी सीम मिली हुई है। किसकी? उमरारे की। भुलवाने की सीम लो रे, ना छोड़ी कंदी नजारे मारनी, नजारे मारनी रे, जो तो देखत खे मुहसे रक्षा कुआ तुर्क नसे। तो यहाँ तक
हमने उमरारे की सीम का नाम लिया है, लड़कियों का नाम लेकर के गुण अवगुण वर्णन किए हैं। तो सुनिए अगारी, ये आपकी सेवा में अब तक हमने जो पेश किए ये 2 कली पेश हो चुकी हैं। तो तीसरे नंबर पर हम चलेंगे चुप छिनार बरहाने की। यहाँ बरहाने का हम नाम ले रहे हैं, फिर वापस लौट रहे हैं कोशी की तरफ ही। चुप छिनार बरहाने की तिरिया वोट करे छतिया की। अब बढ़ाने से आगे सोचे तो क्या सोच करके काम करना चाहिए हमें। तो सुनिए अगारी सज्जनों, बढ़ाने से आगे कि चुप छिनार बढ़ाने की तिरिया ओट करे छतिया की सुनार नकल रसिया की। सज्जनों अब हम यूपी प्रांत को छोड़ते हैं, अगारी चल रहे हैं पड़ोसी प्रांत में। बड़ी होशियार है नौनहेरे की। नौनहेरा राजस्थान में है, सभी सज्जन जानते हैं। और जो मेरे साथ टेक बोल रहे हैं भाई गिरिराज मेरे साथी, इनका भाई नौनहेरे भी आया है, इसलिए इनने मुझे कुछ बताया। इनके बताने पर जो मैंने इशारा किया तो सुनिए अगारी क्या होता है। बड़ी होशियार है नौनहेरे की। नौनहेरे से आगे गिरिराज क्या है? नौनहेरे का इशारा बाकी है। अगारी हम फिर चल रहे हैं। अरे ऐसी नार के ढोल की रे, अरे अब मेलोरे राखे ढुल क्या अब यहाँ से अगारी अब हरियाणा में प्रवेश करते हैं। कुछ भाई कह सकते हैं कि हरियाणा के निवासी हैं, मासा जी हरियाणा का कोई किस्सा नहीं कर रहे पेश। तो सुनिए हरियाणा का गांव है। अरे ऐसी नारी धोप की रे, अरे भैया एक बरना लाला पेश। रावतों के गांव में प्रथम गांव हमने लिया है अंधोप। ऐसी नार अंधोप की एक परैना पेश। तो फिर हम रावत के गांव में चल रहे हैं। नांगर की बढ़िया रसीली, नांगर की बढ़िया रसीली, लीजिए श्रीमान जी। अब जो है हम नंगली के पास कलसाड़ा गांव है, तो सुनिए कलसाड़े का किस्सा अगारी हम लेकर चलते हैं। एक कलसाड़े की असल छिनकी देत हाथ को झालो जी, झालो भैया वो मेरे हाथ को झालो जी, करसाड़े की अकल छनाटी देते हाथ को झालो जी। और करसाड़े के में एक पहाड़ी गांव में रावतों का ही और पर थे को पहाड़ी किन के दिन भर काटे पालो जी, दिन भर काटे
कुठीला हुई नारो देख मानपुर पुरकी। मानपुर भी ये रावतों का ही गांव है। मानपुर में पहुंच गए। अब मानपुर से अगारी खोज रहे हैं हम कहाँ के लिए चले। नार मानपुर की ओ अहरमा की झगड़े गहने के, अहरमा की झगड़े गहने के, अहरमा की झगड़े गहने के, अहरमा की झगड़े गहने के। ओहो अहरमा की झगड़े गहने के, अहरमा की झगड़े गहने की। अहरमा की झगड़े गहने के, अहरमा की झगड़े गहने के। अहरमा की जो गहने के लिए बहुत झगड़ती है जेवर के लिए, और क्या? वो जेवर की शौकीन है। बिल्कुल। तो कहने लगी अहरमा की झगड़े गहने के। और एक अवगुण भी है उनमें, क्या क्या बता दो, नाट जाए, काहे की नाट जाए, बता दो। नाट जाए साजे रहने के, नाट जाए साजे रहने के। नाच जाए सारे रहने के, नाच जाए सारे रहने के। अब अगारी चल रहे इन्हीं का गांव है बहीन, बहुत बड़ा। कौन सा? बहीन की रूस भगे पल में, बहीन की रूस भगे पल में। बहीन की रूस भगे पल में ही, बहीन की रूस भगे पल में। बहीन की रूस भगे पल में, सेजन पे माने रार, सेजन पे माने रार, सेजन पे माने रार, सुकारी नाया में बस में। तो लीजिए श्रीमान जी, अब बहीन से अगारी बढ़ रहे हैं। अब रावतों के गांव छोड़ दिया हमने। एक बहुत बड़ी पाल है तेवतिया। अब तेवतिया पाल का गांव है हथीर के पास। सुना है मशहूर गांव है कोंडल। तो चलिए कोंडल चलेंगे राज। चलो जी। एक कोंडल की असबैन हवा में भगत निया ज्यादा, कोंडल की सिबेन हवा में भगत नहीं जादा। कोंडल की स्त्री जो शिव भक्त भक्ति में जो प्रीत रखती है और शिव भक्ति में प्रेम रखना भी चाहिए इंसान का, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। क्यों भगवान ने भी कहा है कि जो शिव का द्रोही होता है वो सपने में मुझे नहीं सुहाता। इसलिए यहाँ कहा है उन देवियों का वर्णन किया है शिव जी की भक्ति करती हैं। कोंडल की असबैन हवा में भगत नहीं ज्यादा, कोंडल की सिबेन हवा में भगत नहीं जादा। एक गहरम की हाथ हला में कहा जन व्याधा, गहरम की हाथ हला में कहा जन व्याधा। ओ गहरम की हाथ हला में कहा जन व्याधा। गहरम की हाथ हला में कहा जन व्याधा। गहरम की हाथ हला में कहा जन व्याधा। व्याधा। ये मालूम नहीं है, ये ऐसा ही किस्सा मैंने सुना है कि गहरम की ऐसी हैं वो हाथ हिलाती हैं। भगवान जाने जन क्यों हिलाती है हाथ हो भाई। ए मंडला के किनारे होशियार गजब को टुकड़ा, मंडला के किनारे होशियार गजब को टुकड़ा। मंडला के पहुंच के गिरिराज, और क्या? मंडला के किनारे होशियार गजब को टुकड़ा। मंडला के किनारे होशियार गजब को टुकड़ा। ए जो हासिल में जाता रो फेर जाए मुखरा, जो हासिल में जाता रे फेर जाए मुखड़ा। मंडला के तक किधर चले भैया? किधर चलोगे? बहुत बड़ा गांव है डागरों का, मिडकोला। बिल्कुल। अब मिडकोला में चले। चलो जी। ए भूजन मारे लोट मिडकोला की पट्टी, उड़न मारे लोट मिडकोला की पट्टी। भूजन मारे लोट मिडकोला की पट्टी। उड़न मारे लोट मिडकोला की पट्टी। खाए बाजरे के रोट कूदे बहुत छिनट्टी, आए बाजरे के रोट कूदे बहुत छिनट्टी। है चाल बहुत ही मट्टी। तो सुनिए प्रेमी सज्जनों, मिडकोला से अगारी हम चल रहे हैं। पतली पतली पात सीरे केला की सी डाल भैया, पतली पतली बात सी केला की दीदार। पतली पतली बात सी केला की दीदार। ऐसी तिरिया पृथ्ले लिपटे बेसुमार इंद्री की लौस्ती।
लौटी रे जो तो पानी की सी हमारी पेटन में पलड़िया भारी। तो हम जो है सोहने के पास पहुंच गए। इंद्री गांव सड़क पर है सोने के पास। अब इंद्री से अगारी सोचेंगे सज्जनों हमें किधर चलना चाहिए। ए औंधी पर डंडो तू लगा मेरा चेली ग्वाली फाटी। औंधी पर डंडोत लगा में चेली ग्वाली फाकी सुरनार नकल रसिया की। प्रेमी सज्जनों ये प्रोग्राम सोहना कैसेट के माध्यम से हम आपके मनोरंजन के लिए पेश कर रहे हैं। ये देवर भाभी की जो परिक्रमा तीसरी कली पूरी हो चुकी है। सभी कैसेट खरीदने वाले सज्जनों से निवेदन है आप जो है नकल करने वाले लोगों से सावधान रहें। हमारी देवर भाभी की परिक्रमा सोहना कैसेट के नाम से जो हमने आपके मनोरंजन के पेश की है उसे ध्यान रखें। अब लास्ट की कली आपकी सेवा में हम पेश करने के जा रहे हैं। 3 कली यहाँ तक पूरी हो चुकी है। तो औंधी पर डंडोत लगा में चेली ग्वाली फाकी सुन्नार नकल रसिया की, यहाँ तक ये किस्सा आ चुका है देवर भाभी की परिक्रमा। तो लीजिए अगारी अब हम वापस चल रहे हैं सोने से। कहाँ के लिए? पलवल के आसपास जो गांव है। लगने नैन घोगेड़ा की के, घोगेड़ा पलवल के पास है। तो सुनिए अब हम घोगेड़ा चल रहे हैं। घोगेड़ा से भी छोड़ करके आगे उनके आसपास भुडेर के गांव है क्या। गारे और धतीर, अरे गारे और धतीर की रे, अरे भैया तेरी यारे रस की ढुल क्या खा। गारे और धतीर की तिरिया रस की खान। रस की बात कोई अलग वैसी ना टेढ़ी समझे। रस की खान का मतलब होता है वो प्रीत उनके अंदर गहरी है। वो किसी इंसान से प्रीत करने में हिचकती नहीं, प्यार करती है, प्यार से बोलती है इंसान से और कहती है क्या, जैसे कह दे आओ जी तो आओ जी कहने में कभी कोई हानि नहीं होती। इसलिए इशारा किया हमने आगे क्या। ककराड़ी गांव है। ककराड़ी ये घोगेड़ा के पास है। वापस लौट गांव में तो ककराड़ी मेरे ढोलक वादक जो पीछे टेक भी बोल रहे हैं गिरिराज, वो उसकी ससुराल है। तो इसने अपनी ससुराल की हिस्ट्री मुझे बताई थी तो थोड़ा इशारा मैंने इसका भी किया है। तो सुनिए अगारी। अरे ककराड़ी की बद है रे, अरे कोई ने क्या करे ना भैया का। प्रेमी सज्जनों हम ककराली से आगे गुण अवगुण वर्णन करने के लिए ये लास्ट की कली पेश कर रहे हैं। तो गिरिराज धर्मनाथ हमारे ग्राम बंचारी में सरपंच कौन है? जलराम। जलराम भगत जी। उसके लड़का शेर सिंह जी कहाँ ब्याहे? यादवपुर। ए यादवपुर की मस्तानी, यादवपुर की मस्तानी, यादवपुर की मस्तानी, यादवपुर की मस्तानी। यादवपुर की मस्तानी।
तार हो गिरिराज। क्या आगे तो नाम जो है जनौली गांव को आ रहे हो। ले जाओ। जनौली में तो मेरे लड़का ब्याहे है बिल्कुल। और वो लड़की तो बहुत ही अच्छी है, बड़ी सेवा करती है। किसी की काट करनी अच्छी नहीं होती, लेकिन वहाँ मैंने कुछ बहुत ही अच्छा गुण देखा देवियों में। तो सुनिए, मैं वहाँ की भी गा दूं। बिल्कुल गाओ जी। तो सुनिए जनौली की। सुनाओ। सुनो जिक्र जनौली किनके, सुनो जिक्र जनौली किनके। कैसो जिक्र जनौली की लड़की का? कैसा बता जाओ। हाजिर रे खड़ी पतिन के, हाजिर रे खड़ी पतिन के। बहुत ही अच्छी लड़की है जो है जनौली की, बड़ी सेवा करे सास ससुर की। ऐसी तो ना लगे मुझे। ऐसी भैया, इसमें कोई झूठ ना है। तो अब अगारी उसके पड़ोस का गांव है कौन सा? बहुत बड़ा मेला लगता है, अलालपुर गांव है, सुना होगा। सुनियो जी। ये अब वो मंदिर में जाती है अलालपुर की लड़की। और क्या नाम है वहां से मंदिर से गिरिराज? क्या नाम है धर्मलाल? भर भर झोरी खील बता से मंदिर में तेला में जी। तो ये गुण वर्णन किए थे हमने जो है अलालपुर की लड़की इनके। अब यहाँ से अगारी चलते हैं, अलालपुर से अगारी किधर चले? इधर चलोगे। गुरबारी की मस्त झावने में फस्त जुलम करे भारे। एक किठवारी किनके पेट बड़े ढीले राखे नारे। किठवारी पहुंच गए गिरिराज। और क्या? किठवारी किनके पेट बड़े ढीले राखे नारे। नारे। अब अगारी चलेंगे किठवारी से गिरिराज। चलो। कुछ गांव हैं खदड़ौरे के आसपास, जमुना के कहरे कहरे। अब उनके गुण वर्णन करें। किठवारी से अगारी चल रहे हम। ए लहंगा में राखे जेब चांट घोड़ी की। ए लहंगा में राखे जेब चांट घोड़ी की। ए पहले ते पर टेब उन्हें चोरी की। ए पहले ते पर टेब उन्हें चोरी की। तो चांट घोड़ी की स्त्रियों का जो है गुण वर्णन किया है हमने यहाँ तक। अगारी चांट घोड़ी से आगे चलेंगे तो गिरिराज, धर्मलाल। आपके मामा कौन से गांव में? दी घाट में। तो अपने मामा की मैंने गा दी, तो तेरे की भी गा देनी चाहिए। बिल्कुल गाओ। ए दी घोट की फरिया फार खसम तेलरनी। ए दी घोट की फरिया फार खसम तेलरनी। दी घोट से आगे चल रहे हम बांसमा। चलो। ए बांसे की अनार होशियार खुशामद करनी। ए बांसे की अनार होशियार खुशामद करनी। तो बांसे से चल रहे भाई साहब हम भिड़ूपी के लिए। चलो। तो बहुत बड़ा गांव है हसनपुर रोड पर। ए लई भिड़ू की देखो ऐसी तिरिया हुआ की। लई भिड़ू की देखो ऐसी तिरिया हुआ की। ओ दे काजल की अरे सैर करे सबरा की। ए रूसे है बहुत दुहा की रे। भिड़ूकी से टोहा पहुंच गए। लई भिड़ूकी देख ऐसी तेरिया वहां की। अब टोहा गांव है पलवल के पास, बामनी खेड़ा से आगे आ गए हम। तो सुनिए,
लीजिए सज्जनों, टोहा से अगारी चल रहे हैं। ये देवर भाभी की परिक्रमा पूरी होने के जा रही है, तो सुनिए अगारी टोहा से। चिलको चांदो, कहाँ की चिलको चांदो? कहाँ की है? चिलको चांदो पार की रे नैना के उघार। ओ चांदो पार की नैना के उघार, चिलको चांदो पार की नैना के उघार। काजर बेंदी सार के रे लंबो घूंघट मारन जा रे मारनी। जारे निजारे मारनी, राधे राधे नजारे मारनी। राखे बिछुआ और पंछुड़ी परिक्रमा है गई पूरी। ये हमने आपके सामने देवर भाभी का जो किस्सा, देवर भाभी की परिक्रमा पेश किया, ये पूरी हो चुकी है। तो अब मैं अपने सुनने वाले श्रोताओं से कुछ अर्ज करता हूँ, और कोई गलती हो तो क्षमा चाहूंगा। क्या ए धर्मलाल को माफी दी जा रे घटिया फिकरा की। आ फिकरा की सुननार नकल रसिया की। सुननार नकल रसिया की। प्रेमी सज्जनों, अब मेरे साथी जो टेक बोल रहे थे भाई गिरिराज, एक रसिया आपकी सेवा में गिरिराज पेश कर रहे हैं। तो देखिए देवर भाभी का जो किस्सा हम पेश कर रहे थे, देवर भाभी की बात कोई मामूली बात ना समझिए। जिस टाइम सीता जी के लिए रावण हर करके ले जा रहे थे, तो सीता जी जो है अपने मुखड़ा से, अपने कानों से कोई आभूषण डाल देती है, तो वो मिलता है राम के लिए। राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण से कह रहे थे कहीं ये जेवर हो सके सीता का हो, तो देखिए कहीं मेरी कोई भूल तो ना है। तो जवाब देते राम के लिए लक्ष्मण जी कि भाई साहब, मैंने तो माता के चरणों की सेवा की है, अगर ये चरणों का पैरों का जेवर होता पहचान लेता। मुखड़ा ना मैंने देखा है, ना मैं मुखड़ा के जेवर को पहचान सकता हूँ। ये देवर भाभी के प्यार की बात होती है। लेकिन आजकल के देवर भाभी कैसे गिरिराज? अजी आजकल तो एक बार में टाइट लो पहचान दें। ये देवर भाभी आजकल के युग की बात है। तो सुनिए, आपस में ऐसी ही कहानी आगे चल के खुलेगी। देखने में टेक ऐसे लगेगी जब क्या बकवाद कर रहे हैं, लेकिन बकवाद नहीं है, ये सही बात होगी जो मेरे साथी रसिया पेश करेंगे। निक हौले हौले देवर मेरी आंख में से डर लग रहा है, ये इसकी टेक है। अरे ने के हौले हौले देवर, हाँ ने के हौले हौले देवर मेरी आंख में से डर लग रहा रे। ने के हौले हौले देवर मेरी आंख में से डर लग रहा है। निक हौले हौले देवर मेरी आंख में से डर लग रहा है। निक हौले हौले देवर, हौले हौले धीरे धीरे देवर मेरी आंख में से डर लग रहा है। कोई सज्जन सोचेंगे भाई बकवाद है, बकवाद नहीं है सज्जनों। क्या होता है गाड़ी सुनिए। हौले निकमान कहिए, हौले निकमान कहिए, ओ हौले निक मानो कहिए रे, हौले निक मानो कहिए। मोके ना जात सही है, मोके ना जात सही है। ए वो पहना जा तो सही है, ओ वो पहना जा तो सही है। अरे दच की बुरी तरह लग रही। हाँ भाभी कह रही है दच की बुरी तरह लग रही है। क्यों? अरे दच की बुरी तरह लग रही है, रोको घोड़ा ज्यादा भग रहा रे। ओ हौले हौले देवर मेरी आंख में से डरो। और क्या कहे? देवर क्या तेरे मन में, ए देवर क्या तेरे मन पे, ओ देवर क्या तेरे
जमुना हक को खगड़ा रैन को होले 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 देवरो मेरी आँख में से डरो लग रहा रैन के धीरे धीरे देवरो। ऐसे भाभी का कहना है। अगारी फिर कहे क्या भैया? भाभी जी कहने लगी देवर मुझे आप तो शरण की कह के लाए थे। भाभी चलिए मैं आपको सैर कराने के लिए घुमाने के लिए ले चलूं, लेकिन मुझे तो आपकी बात में शक होता है। क्या सैलन की रे कह के लायो सैलन की ये रास्ता जाए बन की, ये रास्ता जाए बन की। तो और क्या कह फिर? मैं जान गई तेरे मन की और मैं जान गई तेरे मन की। जान गई भाभी। अरे तू तो मोह भोरी है ठगरा रैन के धीरे होले देवर मेरी आँख में से डरो। ये कहा भाभी ने, मैं जान चुकी हूँ आपके मन में कोई चालाकी या बेईमानी है। और सुनिए लास्ट की कड़ी में हीरा लाल करम से हारी, हीरा लाल करम से हारी। हीरा लाल करम से हारी, हीरा लाल करम से हारी। जासे पत्नी घर से तारी, जासे पत्नी घर से तारी। अभी हम खोलते रसिया का भेद सज्जनों। हीरा लाल करम से हारी जैसे पतने घर से तारी, ये सीता जी का कहना है। क्या तारी रे जैसे पतने घर से तारी। अरे तू सुन लक्ष्मण अवतारी, हाँ तू सुन लक्ष्मण अवतारी। तेरो रथ जोड़न से भगरा रैन के होले होले देवर मेरी। हो धीरे धीरे देवर मेरी होले होले देवर मेरी आँख में से डर लग रहा रैन को धीरे धीरे देवर। ओ होले होले देवर मेरी आँख में से डर लग रहा रैन के होले होले देवर। लीजिए श्रीमान जी, अब जो है लास्ट में हम अपने कैसेट खरीदने वाले सज्जनों से प्रार्थना करेंगे आपके मनोरंजन के लिए। ये प्रोग्राम सोहना कैसेट के माध्यम से पेश किया है हमने। लास्ट में एक रसिया जो कि मशहूर तर्ज है बंचारी ग्राम के नाम से, उस तर्ज में एक रसिया पेश कर रहे हैं। अगर बंचारी ग्राम का कहीं नाम हुआ है तो इन्हीं चीजों के बल से और भरोसे पर हुआ है। हम एक ढकी हुई चीज पेश करते हैं, सुनने वाले सज्जन ही इस बात का अर्थ लगाते चलेंगे। गाने वाले गायक पेश करने का फर्ज होता है। तो हम रसिया पेश कर रहे हैं, उसकी टेक ये है। एक नार गजब को गोला है, घर घर में घूमे मतवारी, वो ना कहीं ब्याही ना कुआरी। हर घर में घूमती है, ना ब्याही है ना कुआरी है। तो ये मतलब इसका क्या हुआ, आप इसका अर्थ लगाने की कोशिश करेंगे सुनने वाले सज्जन। बहुत बड़ी बात कहना अपने मुंह से अच्छी बात नहीं होती, लेकिन आप ध्यान करें ये चीज क्या है। एक नार गजब को गोलाए, घर घर में घूमे मतवारी, वो ना कहीं ब्याही ना कुआरी। एक नार गजब को गोलाए, घर घर में घूमे मतवारी, वो ना कहीं ब्याही ना कुआरी।
हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। कली में प्रथम कली में इशारा किया है, एवा को है एक डबलो धंधो, एवा को है एक डबलो धंधो, मिल जा लोटोरा कोई बंदो, इंसान मिल जाए तो भीतर बर जा कर दे अंधो करो, मिल जाए लोटो कोई बंदो। जब कोई लोटा हुआ बंदा मिलता है तो एक बड़ी अचरज की बात होती है, क्या ए भीतर बर जा कर दे अंधो कर बैठे सब पे असबारी है वो